और यहाँ पर ब्रेक थ्रू की टीम के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शुरू हो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 1,40,00,000,000 है और ये माना जाता है कि अप्रोक्स आधा स्त्री और पुरुष दोनों की जनसंख्या का भागीदारी होता है। और क्या है कि जनसंख्या समझ लीजिए एक रथ के समान होता है। एक रथ में 2 पहिए होते हैं। अगर एक रथ को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने गंतव्य को जाना है, तो दोनों पहियों को बहुत सही सलामत होना जरूरी है। और मान लीजिए एक पहिया सही है और एक पहिया पंचर हो गया है या टूट फाट गया है, तो क्या उस रथ को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। स्वाभाविक सी बात है, वो बहुत ही धीरे जाएगा या तो कहीं रुक करके जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस देश को विकास कराने के लिए स्त्री और पुरुष, एक दोनों पहिया समझ लीजिए, एक स्त्री और एक पुरुष है, दोनों को बहुत एक सिस्टमेटिकली तरीके से काम करने की जरूरत है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि और आप लोगों को स्त्री और पुरुष में भेदभाव ना करते हुए दोनों लोगों को काम करने की जरूरत है, दोनों लोगों को पढ़ने की जरूरत है। और जहां तक भेदभाव की बात है तो और इस समय भेदभाव काफी ज्यादा समाप्त हो रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भी किए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। प्रतियोगिता में कोई प्रथम आता है, कोई द्वितीय आता है, कोई तृतीय आता है। जो प्रथम आता है उसको तो बहुत खुशी होती है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग खुद पार्टिसिपेट किए होंगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में। जो सेकंड आता है उसको थोड़ा सा कम दुखी होता है, लेकिन समझ लीजिए जो सबसे लास्ट में आता है, समझ लीजिए आप फेल हो गए, उसके मन में एक संकोच होता है, उसके मन में पीड़ा होती है और वो पीड़ा आंसू का कारण बनता है। तो मैं समझ लीजिए आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए। और जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि असफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप असफल हो गए, बल्कि उसका सीधा सा एक ही मतलब होता है कि आप अभी सफल नहीं हुए हैं। यानी आप अभी सफल नहीं हुए, इसका मतलब क्या कि आपको अभी काम करने की जरूरत है और आपको और पढ़ने की जरूरत और मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए, मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं। कुछ लोग नाटक में पार्टिसिपेट किए हैं। जो लोग नाटक में पार्टिसिपेट किए हैं, प्लीज आप लोग मंच पर उपस्थित हो जाएं और नाटक को शुरू करें।